सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे भारत सरकार द्वारा लाए हुए 3 नए न्याय कानूनों की, उसका प्रभाव और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हुई थी उस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं भारत सरकार 3 नए न्याय कानून लाई थी जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। उनके नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका मुख्य प्रावधान है कि न्यायिक आपराधिक मामलों में न्यायिक कार्रवाई में का अंतिम फैसला 3 साल में आ जाए, सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। अब दूसरा, मैंने जैसे बताया, इसका प्रभाव देखना पड़ेगा। यद्यपि मोदी जी अपने भाषण में इसके प्रभाव के बारे में बता चुके हैं। उन्होंने बताया है कि नए कानून आने के बाद कुछ मामलों का फैसला आ चुका है, वो शायद चोरी से संबंधित मामले थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और हत्या हुई। दोहरा अपराध, गंभीर अपराध। इसका फैसला सियालदा सेशन कोर्ट ने अभी दिया है और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि आरोपी के पास समय है, वो ऊपरी अदालतों में जा सकता है, जिला अदालत या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो अलग चीज है। प्रश्न ये है, क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आ रहा है जहां ऐसे गंभीर अपराध, बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में देश में 6 महीने में फैसला आ गया हो, विशेषकर जब नए आपराधिक कानून नहीं आए थे, नए न्याय कानून से पहले पुराने कानूनों के अनुसार। यानी ये नए न्याय कानूनों का प्रभाव कह सकते हैं। लेकिन जब हम नए न्याय कानूनों का प्रभाव की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़े से पुराने आपराधिक कानूनों के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। अब इस कानून से पहले जो कानून चलन में थे, मैं उसका एक उदाहरण आपको दूंगा। वो दूंगा निर्भया। अब निर्भया, जिसके साथ 2012 में सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसमें उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी, उसके आरोपियों को 8 साल की लंबी अदालती कार्रवाई के बाद 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हम अखबारों के माध्यम से पढ़ते थे उसकी माता किस तरह कोर्ट में जाती थी, किस तरह कठिनाइयां झेलती थी। ये लंबी कानूनी प्रक्रिया का प्रभाव मान लें। अब लंबी कानूनी प्रक्रिया पीड़ित के लिए या पीड़ित के परिवार के लिए प्रताड़ना है या नहीं, ये आप तय करें। एक और उदाहरण दूंगा मैं। खासकर कई मामलों में आप जानते हैं आरोपी को बेल होना तो बड़ा सरल मामला है, लेकिन आरोपी को बेल मिलने के बाद पीड़ित को, पीड़िता को या गवाह को सुरक्षा को खतरा हो जाता था। भाई, या तो उन्हें बयान बदलने का दबाव होता था, प्राण का संकट भी होता था, हमले भी होते थे। इस कारण से कई बार गवाह को पुलिस सुरक्षा भी देने की आवश्यकता पड़ जाती थी। हालांकि ये भी हम जानते हैं पुलिस सुरक्षा के बाद भी गवाहों पर हमले हो जाते थे और उनकी हत्या हो जाती थी। ऐसे भी हमने बहुत मामले देखे हैं जहां लंबी चुनावी प्रक्रिया के कारण, जो भी समझ लें आप, गवाह बयान से मुकर जाता था। यद्यपि कोर्ट में प्राथमिक प्रमाण सब होते थे, लेकिन गवाह का मुकरना उस मामले को हानि पहुंचाता था। ये तो आप मान के चलें। अब प्रश्न ये है, अब क्या नई न्याय प्रक्रिया में इन चीजों से संभवतः छुटकारा मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय का प्रावधान है, अंतिम फैसले का प्रावधान है। यदि गवाह को, पीड़ित को या पीड़िता को सुरक्षा देनी भी पड़ी तो शायद अधिकतम 3 साल की देनी पड़ेगी, कोई या 10, 15, 20 साल की नहीं। पुराने कानूनों में एक खामियां और थी, ये मैं खासतौर से डिबेट वगैरह में सुनता था, ये मुझे नहीं पता, कानून का अंग था या नहीं, कि उसका एक उद्देश्य था 10 दोषी भले ही बच जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यानी वो न्याय प्रणाली, आपराधिक प्रणाली दोषियों को बचने का अवसर प्रदान करती थी।
ये नई प्रणाली शायद ये अवसर ना प्रदान करे, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो त्वरित न्याय समाज के भी हित में है और न्याय प्रणाली के भी हित में है। तो आपको मैंने दोनों की तुलना दे के बता दिया, आप फैसला कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी भी लिख सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।